अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ब्लू मास्क का पेयर है जो कि बॉक्स में जा रहा है मगर उसके बावजूद भी वो ब्रीड नहीं कर रहा। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लव बर्ड का बॉक्स में जाने का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब है कि वो ब्रीड के लिए रेडी है या इसके अलावा इसके कोई और भी रीजंस हो सकते हैं? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, देखते रहिए ये वीडियो। लव बर्ड्स एक ऐसी म्यूटेशन है जिनका सेक्स मालूम करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपको इस बात का तजुर्बा ना हो तो आपके लिए इसका मालूम करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा मेल और कौन सी फीमेल है। लव बर्ड्स में पेयर का बॉक्स के अंदर जाना इस बात की जमानत नहीं देता कि वो मेल और फीमेल दोनों हैं। हो सकता है कि आपके पास जो पेयर हो वो दरअसल पेयर मुकम्मल ना हो, या तो दोनों मेल हो सकते हैं या दोनों फीमेल हो सकती हैं। लव बर्ड्स बिहेवियर में दूसरे बर्ड से मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बजिस का पेयर ले लें तो वो तब तक बॉक्स या मटकी के अंदर नहीं जाता जब तक वो पेयर ना बना ले। जब उसका पेयर कंफर्म हो जाए और वो ब्रीड के लिए रेडी हो तो तभी उसकी फीमेल बॉक्स के अंदर जाना शुरू करती है। जब उसको मुकम्मल तौर पर तसल्ली हो जाए कि वो ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी उसके लिए बेहतर है और उसमें उसके लिए कोई खतरा नहीं, तो तभी वो उसके अंदर जाके तो वो तभी ब्रीड के लिए रेडी होती है और बॉक्स के अंदर जाती है। मगर लव बर्ड्स की कंडीशन इससे कम्प्लीटली अलग है। लव बर्ड्स अगर बच्चे भी हों तो वो बॉक्स में रहना पसंद करते हैं, और स्पेशली रात के वक्त। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि दो मेल आपस में पेयर बना लेते हैं, वो आपस में क्रॉस भी करते हैं। देखने वाले तो ये समझते हैं कि ये कंप्लीट पेयर है, मगर दरअसल वो दोनों मेल होते हैं और वो ब्रीड नहीं करते। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि दोनों फीमेल आपस में पेयर बना लेती हैं। फीमेल्स आपस में क्रॉस भी करती हैं और एग भी ले करती हैं, मगर उनके एग्स में से बच्चे नहीं निकलते। मगर फीमेल का अंदाजा लगाना थोड़ा आसान होता है बनिस्बत मेल के, क्योंकि नॉर्मल लव बर्ड्स का पेयर 4 से 5 या 6 अंडे देता है, मगर जब भी फीमेल टू फीमेल का पेयर लगा हो तो उनके एग्स 10 से 12 तक हो जाते हैं। इसलिए आपको बआसानी पता लग सकता है कि ये दोनों फीमेल्स हैं और दोनों ने एग ले किए हैं। बाज़-औक़ात जब हम लव बर्ड का नया पेयर लेके आते हैं, और वो पट्टे ही क्यों ना हो, जब वो केज के अंदर छोड़े जाते हैं तो वो बॉक्स के अंदर जाना शुरू कर देते हैं और उनकी सारी सारी रात बॉक्स के अंदर एक साथ गुजरती है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो दोनों कंफर्म पेयर हैं और ब्रीड के लिए रेडी हैं। इसलिए आप जब कभी भी बर्ड्स लेके आए, अगर आपको खुद अंदाजा ना हो तो किसी एक्सपर्ट से एक बार जरूर चेक करवा लें, ताकि आपको ये श्योर हो सके कि वो दोनों मेल और फीमेल कंफर्म हैं और उनकी एज भी ब्रीडिंग के काबिल है। लव बर्ड्स 6 से 8 माह के अंदर ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं, मगर बेहतरीन ब्रीड के लिए आपको चाहिए कि आप लव बर्ड का पेयर कम से कम 1 साल के बाद लगाएं, ताकि वो मुकम्मल तौर पे मैच्योर हों और वो अच्छे से अच्छी ब्रीड करें। दूसरे बर्ड्स की निस्बत लव बर्ड्स की ब्रीडिंग में थोड़ी ज्यादा केयर करनी पड़ती है। लव बर्ड्स के लिए मुनासिब टेम्परेचर और मुनासिब ह्यूमिडिटी का होना बहुत जरूरी है। लव बर्ड्स के केज में मुनासिब टेम्परेचर 23 से 27 या 28 तक होना चाहिए और ह्यूमिडिटी लेवल कम से कम 55 से ऊपर होनी चाहिए, तभी आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड करेंगे। और इसके अलावा आपको लव बर्ड्स को ज्यादा प्राइवेसी देनी पड़ती है, चूंकि लव बर्ड एक एग्रेसिव बर्ड है जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और अगर आप इसे डिस्टर्ब करेंगे और इनके अंडे बार बार चेक करेंगे तो ये अपने अंडे फेंक देते हैं, यहाँ तक कि ये अपने बच्चों को खुद ही मार देते हैं। तो इसलिए लव बर्ड्स को ज्यादा प्राइवेसी की जरूरत होती है जिसमें वो अच्छी ब्रीड करते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि लव बर्ड का पेयर भी कंफर्म होता है, मगर उसके बावजूद भी वो ब्रीड नहीं करते। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है उसे चर्बी हो जाती है, मेल उसे क्रॉस भी करता है, उसके साथ भी रहता है, मगर उसके बावजूद भी वो ब्रीड नहीं कर पाती, क्योंकि मेल के स्पर्म फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंच सकते, जिससे फीमेल के अंदर अंडा तैयार नहीं होता और वो ब्रीड नहीं करती। इसलिए जब कभी भी आप किसी बर्ड से ब्रीड लेना चाहें तो आप इस चीज का भी खास ख्याल रखें कि कहीं बर्ड को फैट तो नहीं। अगर उसे चर्बी हो तो वो बर्ड भी ब्रीड नहीं करेगा या फिर बहुत ही मुश्किल से उसकी ब्रीड होगी। इसके अलावा जिस बर्ड से आप ब्रीड ले रहे हैं उसे आप अच्छी डाइट दें, सॉफ्ट फूड दें, एग फूड दें, सब्जियां दें और स्प्राउट वगैरह प्रोवाइड करें, ताकि
उसमें किसी किस्म की मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम वगैरह की कमी ना आए, तभी जाके आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से फायदा जरूर पहुंचा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, बाकी नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।